तो फिर लेकर आ गए हम आपके बीच में एक बहुत ही शानदार सी स्टोरी। तो एक बार क्या है कि एक आदमी होता है और पता नहीं क्या कि ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही दी होती है। इतनी सारी तकलीफ, इतनी सारी परेशानियां, इतना सारा दुख उसके जीवन में होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, फिर भी हमेशा खुश रहता है, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद। क्योंकि बचपन से उसकी आंखें नहीं थी, इसलिए वो कुछ देख नहीं सकता था। साथ ही उसकी ज़िंदगी में यह समस्या थी कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ गरीबी थी, पैसों का बहुत अभाव था। सिर्फ 2 वक्त का गुजारा बड़ी मुश्किल से वो आदमी कर पाता था, और किसी कारणवश उसकी कोई जीवन में संतान भी नहीं थी जो उसका बुढ़ापे में सहारा बन सके या आगे उसको कोई सपोर्ट मिल सके, जिसकी वजह से, लेकिन इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद वो भगवान की सेवा करके मस्त रहता था अपने जीवन में। भगवान ने देखा कि यार इतना अच्छा आदमी है, इतना ईमानदार आदमी है, फिर भी इसकी ज़िंदगी में इतने सारे कष्ट हम लोगों ने लिख दिए हैं, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। जब ये ख्याल भगवान के दिमाग में आता है तो एक दिन जब वो मंदिर के अंदर पूजा कर रहा होता है, उसी समय उसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं एक वरदान देना चाहता हूँ। उसे शुरू में लगा कि शायद हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो उसके साथ, हो सकता है कोई उसे ऐसे ही परेशान करना चाहता हो, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसे लगा कि शायद कोई परेशान कर रहा है। वो पहले इस बात को मजाक में लेता है, लेकिन भगवान जब उसे इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि मैं ही तुम्हारे सामने मौजूद हूँ और मैं तुम्हें एक कोई वरदान देना चाहता हूँ, तुम मुझसे एक जो भी ख्वाहिश मांगोगे वो मैं पूरी कर दूंगा। वो कहता है कि भगवान ये अजीब सी बात है, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, फिर एक ख्वाहिश क्यों? बोले नहीं नहीं, मेरे पास सिर्फ इतना अधिकार है कि मैं तुम्हारी एक कोई सी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो पहले उसे लगता है कि उसे आंखें मांग लेना चाहिए ताकि वो इस संसार को देख सके, इस दुनिया की खूबसूरती को वो अपनी आंखों से देख सके, इसलिए उसे पहले लगता है कि उसे अपनी आंखें मांग लेना चाहिए। फिर उसे लगता है कि यार आंखों का क्या करूंगा, मेरे साथ इतनी सारी पैसे का अभाव, इतनी सारी गरीबी है, आंखें आ भी गई तो वो थोड़ी खत्म होगी। फिर उसे लग रहा है कि उसे बहुत सारा धन संपदा और संपत्ति मांग लेना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि आंखें ही नहीं रहेगी तो धन संपदा का क्या करूंगा, मैं कैसे तो घूमूंगा, कैसे कहीं जाऊंगा, कैसे इस खूबसूरत संसार को देखूंगा, धन का भी मुझे क्या करना है। फिर उसे लगता है कि उसे उसके लिए संतान मांग लेना चाहिए, पर उसे लगा कि यार मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, मेरे पास वैसे ही पैसे का अभाव है, मैं उसका पालन पोषण कैसे करूंगा, या मुझे दिखाई नहीं देता तो उसकी परवरिश कैसे होगी। अब सारी इतनी शंकाओं के बीच में वो बड़ा टाइम लगा देता है, वो सोचता रहता है कि उसे क्या मांगना चाहिए। भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, इतना समय थोड़ी मेरे पास। उन्होंने कहा एक कोई सा वरदान मांग लो, तुम क्या मांगना चाहते हो। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से उस आदमी को अपने लिए क्या मांगना चाहिए। आगे इस स्टोरी को देखो, उसके पहले आप कमेंट में बताओ कि उसे क्या मांगना चाहिए, फिर आगे देखो तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो वो कहता है, उन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। उन्होंने कहा वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं एक कुछ भी वरदान तुम्हें दे दूंगा, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। वो कहता है, उन्होंने कहा भगवान वरदान अभी रहने दो, एक काम करो समय दे दो। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हाँ मैं कल आऊंगा तो कल आपको बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सोचने का टाइम तो दो। भगवान ने कहा चल ठीक है। उन्होंने कहा पर कल डेडलाइन है, कल के बाद समय नहीं मिलेगा, कल जो भी एक वरदान मांगोगे मैं दे दूंगा। बोले ठीक है भगवान, डील हो गई। चले गया अपने घर, काफ़ी देर तक सोचता रहा। बहुत विचार करने के बाद, बहुत सोचने के बाद बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अब वो इतना कन्फ्यूज हो गया कि उसे समझ में नहीं आया क्या मांगे। उसने कहा ठीक है भगवान को कह दूंगा कुछ मत दो, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, एक वरदान मांग लेना चाहिए, कोई सी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसे ध्यान आता है कि उसे एक काम करना चाहिए, उसके गुरु से ये बातें शेयर करना चाहिए। वो उसके जो गुरुजी होते हैं उनके पास जाता है और सारी की सारी बात उन्हें बताता है डीपली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और भगवान ने मुझे एक वरदान मांगने के लिए कहा है, बताइए मुझे क्या मांगना चाहिए। गुरुजी उसे कहते हैं बस इतनी सी बात, इतनी सिंपल सी तो बात है। उन्होंने कहा सिंपल, परेशान हो गया हूँ मैं कल से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मांगना चाहिए। गुरुजी उसे एक तरीका बताते हैं और एक ख्वाहिश उसके कान में बता देते हैं कि तुम्हें जाकर ये मांग लेना है। बोले ठीक है। गुरुजी पे भरोसा था, विश्वास था, गुरुजी ने जो कहा वो सुन के चला गया। अगले दिन जब मंदिर पहुंचा, पूजा पाठ में लगा हुआ था, भगवान प्रकट हो गए क्योंकि उनके बीच में बात हुई थी। भगवान आए, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ गया, तुमने कल तक का समय मांगा था, बताओ क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा भगवान मैं सोच के आया हूँ, मैं बताऊंगा आपको मुझे क्या चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है बता दो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा दे तो दोगे नहीं, मजाक तो नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दे देंगे, जो मांगोगे मिल जाएगा। बोले ठीक है। तो भैया उसने कहा, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं प्रभु, सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश है, आप ये पूरी कर दीजिए। और मैं आपसे उस ख्वाहिश के रूप में ये मांगना चाहता हूँ कि मैं अपने पुत्र को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहता हूँ। क्या ख्वाहिश मांगी उसने, समझिएगा, कि मैं अपने पुत्र को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहता हूँ। जैसे उसने एक ख्वाहिश मांगी, भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे उसने तथास्तु कहा, उसे दिखाई देने लगा, उसका घर संपदा धन संपत्ति अपार हो गया और साथ में उसको संतान का सुख मिल गया, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश में उसकी तीनों ख्वाहिश पूरी हो गई। उसने क्या मांगा कि मैं अपनी संतान को, मतलब पुत्र प्राप्ति, सोने के पालने में, मतलब सोने के पालने में तो उसी के बच्चे झूल सकते हैं ना जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, और झूलते हुए देखना चाहता हूँ। देखेगा तभी ना जब उसकी आंखें आएगी। तो दोस्त उसके एक ख्वाहिश में उसकी तीनों ख्वाहिश पूरी हो गई। तो दोस्त जिंदगी में सॉल्यूशंस हमारे सामने होते,
कई बार बस हम उतना आगे जाकर उसे सोच नहीं पाते या देख नहीं पाते। इस स्टोरी के वैसे तो कई सारे मोरल है, लेकिन ज़्यादातर मैं स्टोरी का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम्स में, सेमिनार में या ट्रेनिंग में जब भी करता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि जब मुझे किसी को ये महत्व बताना होता है कि लाइफ में एक सलाहकार का क्या इंपॉर्टेंस होता है या एक मार्गदर्शक लाइफ में क्यों होना चाहिए, या आप अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें तो लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जहाँ होते हैं ना, हम जिस सिचुएशन में होते हैं वहाँ हम बहुत आगे तक का नहीं सोच पाते, लेकिन जो सिचुएशन से बाहर है, जो ऑलरेडी उससे ऊपर है, जो आगे की तरफ है, वो हमें बता सकता है कि आगे क्या चल रहा है। जैसे मैं आपको इसको और थोड़ा हम डीप में समझते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने सामने, अपने घर के सामने खड़े हैं, आप ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, आप कहाँ तक का देख सकते हैं, आपके आजू बाजू जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है 5, 10, 20 घर, 25 घर, जहाँ गली में आपको जहाँ तक कोई टर्न नहीं है आपको दिखेगा। लेकिन आप पहले माले पर चले जाएंगे तो अब थोड़ा और आगे का आप देख सकते हैं, आप 10वें माले पर चले जाएंगे तो और आगे का देख सकते हो, कोई 50वें माले पर खड़ा है तो आपको और आगे की स्थिति बता सकता है कि क्या चल रहा है। तो वैसे ही लाइफ में मार्गदर्शक का होना या किसी गुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा मोरल है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम ऐसे ही लगातार इस सीरीज में आपको नई नई स्टोरियां सुनाते रहेंगे।